मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद कुंदादिजयधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नारायण समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे योगचर्मणोऽयं गतिं पत्ते योच्छामि समय पावो नमो सद्केवली प्रणिधाम्। तेरी समय सारजी ग्रंथ शैल विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 308 से 311। कल गाथाएं पढ़ ली थी, इसकी लिखित पढ़ लेते हैं इसकी। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जाने अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्याय से कनक अनन्य जो जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीव जाने अनन्य उन परिणाम से उपजे नात्मा कोई से इससे नात्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे ना कारण भी बने रे कर्म आश्रित हो करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सीधी दिखे। गाथा का हो गया था इसका। अब इसके अंदर चलेगी टीका। प्रथम तो प्रथम तो माने पहले में पहले फर्स्ट। जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीवी ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। बड़ा समाज के अंदर बड़ा विषय है चर्चा का, क्रमबद्ध कि कहाँ से आया, अपने आप पैदा कर लिया, अपनी मर्जी से आगे क्रमबद्ध। लेकिन ये आचार्य अमृतचंद दे की टीका का शब्द है क्रमबद्ध। देखो दिखाता हूँ संस्कृत के अंदर। जीवो ही तावत क्रम नियमित तात परिणामो रे पद्मान्यो जीव एव न एव जीवो क्रम नियमित। क्या है शब्द? क्रम नियमित। करण। क्रम नियमित कहो, क्रमबद्ध कहो, क्रम से कहो, सब एक ही बात है। कर्म से मन जीव अपने परिणामों से परिणाम करेगा, ये बात तो सही है। अन्य के परिणाम जीव द्रव्य के अंदर नहीं होंगे, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन अपने परिणाम भी कौन से होंगे? अपने परिणाम भी जो मर्जी वो हो जाए ऐसा नहीं है। अपने परिणाम भी कौन से होंगे? कर्मबद्ध होंगे। हैं? अब क्या है ना, कोई अपने लोग बात कह देना तो बड़ा समाज के अंदर वो द्वेष विध्वंस उठ जाता है। लेकिन आचार्यों के रेफरेंस में कहें वही बात,
तो बात सही हो जाती है। कल मैंने लाइन भेजी कि व्यवहार वो भेजी ना, पाप तत्व तो पाप है कहें सभी जन लोए, पुण्य तत्व भी पाप है कहे ज्ञानी जन कोय। लोक में पाप को पाप तो सब कहते हैं, लेकिन पुण्य भी पाप है, यह कोई ज्ञानी बिरला जी कहता है। गाथा है योगसार जी की, मेरी घर की बात थोड़ा ना है वो। अब ये मैं भेज दिया ग्रुप पर, मुझे बड़ा चिंता हुई, मैंने कहा यार कोई इसके लाइन को भेज तो दिया मैंने। बड़ा लोगों के अंदर बड़ा वो होता है इसकी इस बातों को लेकर के, कि भाई ऐसी बात क्यों कह दी। लेकिन मैं गाथा भेज दूँ उसी की फोटो, तो फिर क्या होगा, तो क्वेश्चन दिमाग में खत्म सारे सारे। लेकिन भाई वो बात मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, वो बात तो आचार्य की है, योगिंदु देव की बात है वो, तो मेरी बात थोड़ा ना है। लेकिन लगता है इनकी बात है, इन्होंने कह दिया, इन्होंने पुण्य को हे कर दिया। अरे हमने पुण्य को जब हे करा जब हमारे पास आचार्यों का रेफरेंस है पीछे से, ऐसे पुण्य को हे नहीं कर दिया। हमारे पे गाथा है सपोर्ट में उसके। और शाम को बात चलती है कि पुण्य ही है भैया, पुण्य उपाधि नहीं है, है पुण्य भी जहर के समान है। हमारे पे रेफरेंस है इनके, जब ये बात कह पाते हैं। ये तो समाज टिकने न दे, कोई सुनने पसंद ना करे। एक एक गाथा को आप कहो, एक एक बात का कहो, तो रेफरेंस ला के दिखा देंगे शास्त्र से कि हाँ ये बात यहाँ पर आई है, आचार्य ने कही है यहाँ पर। अब कर्मबद्ध पर्याय लोगों को लगा कि ये स्वामी जी ने पैदा कर दिया नया नया शब्द। लेकिन क्रमबद्ध स्वामी जी ने पैदा नहीं करा। ये क्रमबद्ध 1000 साल पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा, और 2000 साल पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा। इसलिए शब्दों को नहीं पकड़ना, शब्दों का जो जहां से आए हैं जो मर्म है उसको पकड़ना। तो कह रहे कर्मबद्ध जीव, कर्मबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव किससे उत्पन्न होता है, अपने परिणामों से उत्पन्न होता है। परिणाम जो उत्पन्न होता है ना, जीव तो सदाकाल त्रिकाल है, उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है, वो परिणाम उत्पन्न होता है। वो परिणाम कैसे उत्पन्न होता है, वो कर्मबद्ध उत्पन्न होता हुआ। ऐसा क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव तो जीव ही रहेगा, कभी अजीव नहीं बनेगा। और अजीव भी, ऐसा नहीं जीव के ही परिणाम क्रमबद्ध हों, अजीव के परिणाम भी क्रमबद्ध हैं। बताओ अनंत अनंत पहले काल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले कोई अनंत हो, या सिमंदर स्वामी हो वहां पर समोषण के अंदर विराजमान, ये क्लास इस समय इस टाइम ऐसी ही चलेगी, देख रहे कि नहीं देख रहे। इस समय ये हिलेगा, इस समय बैठेगा, इस समय चलेगा, इस समय क्लास ऑन हो जाएगी, इस समय सब बैठ जाएंगे, ये सब दिख रहा कि नहीं दिख रहा मेडिकल ज्ञान में। और अभी दिख रहा है कि बहुत साल पहले भी दिख रहा है। आदिनाथ भगवान ने बता दिया था कि मारीची का जीव जो है 24 तीर्थंकर बनेगा। बता दिन बताया था। बताया था। मारीची लड़ पड़ा, 363 मतों की स्थापना कर दी उसने। जो अज्ञानी के मत है ना, जो अज्ञानी के लिखे हैं, अज्ञानी के जो मत होते हैं 363 ही होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। जो अज्ञान के मत होते हैं, अज्ञान माने तत्व ज्ञान के भेद करके जो मिथ्या दृष्टि अपनी कल्पनाएं करता है, उसके भेद 363 ही हो सकते हैं। अज्ञानी कल्पनाएं हो सकते हैं 363 प्रकार की। और वो 363 प्रकार की जो कल्पनाएं हो सकती हैं, वो सारी स्थापित होगी थी कब, जब आदिनाथ भगवान थे तब। किसने करी थी, खुद के पोते ने। कोई बाहर से नहीं आया था करने के लिए। कौन था, कब होता। बताओ, तुम्हारे तो घर के नहीं संभल रहे, तुम बाहर के क्या संभालोगे भाई। अच्छा, वाणी में पूछ क्वेश्चन तो जब पूछते हैं ना द्विवेदनी के अंदर, तो क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि भैया ये जो मारीची बैठा इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन आया था, अब भगवान को चुप हो जाते, ना बताते तो दिक्कत नहीं आती इतनी। लेकिन भैया भगवान वीतरागी होते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता, जानते हैं, वे जानते हैं तो बताते हैं। बदलने की व्यवस्था ही नहीं है, बदलने की। व्यवस्था ही नहीं है। दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारका जलेगी ये भी निश्चित है, और दीपायन चला जाएगा यहाँ से ये सोचकर कि मैं द्वारका नहीं जलने दूंगा, ये भी निश्चित है। मारीची का 24 तीर्थंकर बनना भी निश्चित है, इसके परिणाम खराब होंगे इस बात को सुन करके, ये भी निश्चित है। कि भगवान ज्ञान में सब सहज लगता है, और सहजता में स्वीकारनी है। हम तो कुछ करना चाहते हैं ना, ये कुछ करने धरने का जो बोझा सिर पे है ना, यही जीव की आकुलता का मुख्य कारण है।
है। हम्म, कर्मबद्ध माने अत्यंत निश्चिंता, अत्यंत निर्भरता, इसका नाम कर्मबद्ध है। दूसरे के पर्याय में हेर फेर तो छोड़ो, अपनी पर्याय में भी हेर फेर ना कर सके, इतनी निश्चिंता। रामचंद्र जी लक्ष्मण की लाश लेकर धो रहे, खिला रहे पिला रहे, सब काम कर रहे, उसको पूजा करा रहे, पाठ करा रहे, खड़ा कर रहे, बैठा रहे, सब काम कर रहे, लेकिन कर्मबद्ध के प्रति निश्चित हैं कि ये परिणाम भी अपने कर्मबद्ध में आया है। इसको टालने की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। क्या कहा? टालने की इसको व्यवस्था नहीं टालने है। की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। इसको टालने की व्यवस्था मेरे पास, ये अत्यंत निर्भरता का मंत्र है। गिरता है तो भी निर्भर रहता है, क्योंकि गिरने को भी जानता है, सत्य है, मैं गिरते को उठा सकता हूँ क्या, कि उठाता हूँ क्या, कि उठा दूंगा की बात तो बाद में, उठा सकता हूँ कि नहीं सकता, ये बता। ये श्रद्धा का दोष है। किसका दोष है ये? मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, इस श्रद्धा का दोष है। तो मागनंदी मुनिराज आहार के लिए गए, और रास्ते में कुम्हारन दिखाई दी, और उसके ऊपर मनो आ गया, पीछे कमंडल टांगा वहीं पर ही, और लग गए कुम्हारन के साथ, और वहीं बर्तन बनाए और वहीं रहे और वहीं खाए पिए। बताओ कुम्हारन पी लीजिए। तो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। और उस काल में भी वे अत्यंत निर्भर हैं। जितने ज्ञानी होते हैं ना, औदेक परिणाम तो सबके बहुत प्रकार के होते हैं। किसी के तीव्र हैं, किसी के उग्र हैं, किसी के शांत हैं, किसी की बोलने की शैली कैसी है, कोई प्रथम योग से बोलता है, कोई द्रव्य योग से बोलता है, अनेक प्रकार के वक्ता होते हैं। बहुत तरह की शैलियाँ होती हैं, बहुत तरह के औदिक परिणाम होते हैं, सब तरह के जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। होते कि नहीं होते? लेकिन ज्ञानी कौन, जो उन परिणामों को जैसा है वैसा स्वीकार करे। तो बदल दूं, बदलूं ना क्या? हम पूछते तो बदल सकता है क्या? अभी अपन लोगों के मन की शायद बढ़ गई, उम्र बढ़ जाती है तो मन की शायद बढ़ जाती है, स्वाध्याय शुरू हो गया, अच्छा स्वाध्याय करने लगे। तो अब हम तो भैया स्वाध्याय करने लगे, हम तो ऐसा करने लगे। वो कहने की बोलचाल में भले ही बोल दे ये बात, लेकिन अंदर में बिल्कुल नहीं मानता। अंदर में तो ये कहता है ये परिणाम इस समय ऐसा ही होना था। एक व्यक्ति थे, मतलब जवानी की उम्र में पत्नी मर गई, तो काम का वो विषय पैदा ही नहीं हुआ, और 85 साल की उम्र में जाके शादी कर ली। उस उम्र में जाके काम को शायद पैदा हुई, 85 साल की उम्र में। एक एक परिणाम का संपर्क पर से है, और एक एक परिणाम का संबंध कर्मबद्ध से है, ऐसा। तो इसलिए अत्यंत निर्भरता का मार्ग जैन धर्म है। द्रव्य के प्रति निर्भर, गुणों के प्रति निर्भर, और पर्याय के प्रति भी निर्भर। निर्भर। छोड़ देना भाई वो स्वतंत्र तू भी स्वतंत्र रहे, उसे भी स्वतंत्र छोड़ दे। क्यों हाथापाई कर रहा है जबरदस्ती में? आतंकवादी क्या करता है? आतंक करता है। बलात्कारी क्या करता है? बलात्कारी क्या करता है? अपनी स्त्री को भी भोग करना हो, जबरदस्ती करे तो बलात्कार है। बलात्कार माने जबरदस्ती, हाथापाई, बेफिजुलगी। ऐसे पर्याय में हाथापाई करता है, बदलने की फेरफार करता है, बताओ। है। वहां उन्हें देखो, भरत भगवान को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली भगवान को 1 साल में हुआ। जो सबसे बड़े आदिनाथ भगवान थे, उन्हें कितने साल लगे उनका? 100 की 1000? हम्म, कितने साल लगे? 1000 साल लगे थे शायद इसको तो। याद 100 या 1000? अब देखो मतलब, 1000। तो पुरुषार्थ कमजोर होगा आदिनाथ भगवान का तो भरत का पुरुषार्थ तो बहुत तेज था। तो भरत ने जल्दी कर लिया, फटाफट कर लिया काम अपना। और बाहुबली को तो 1 साल लग गया, और आदिनाथ भगवान को तो बहुत टाइम लग गया। और जबकि बाहुबली तो पहले मोक्ष चले गए आदिनाथ भगवान से। कमाल है भैया, ये प्रथमा योग पढ़ो, तो एक एक पर्याय में कर्मबद्ध का निर्णय करो। एक एक पर्याय के अंदर कर्मबद्ध का निर्णय। हमारे जैन शास्त्र में राग द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। राग, प्रत्येक शास्त्र का वचन राग द्वेष के अभाव के लिए है। क्या है? राग द्वेष के अभाव के लिए। जहां कि द्रव्यान योग के अंदर शुद्धात्मा की सिद्धि कराई है, वहां प्रथम योग, चरण योग, कर्ण योग के अंदर पर्याय की स्वतंत्र दिखाई है। यहाँ द्रव्य स्वतंत्र दिखाया, वहां पर्याय स्वतंत्र दिखाई। अब एक एक अनुयोग पढ़ो, और पर्याय को स्वतंत्र देखो कि पर्याय कैसी कमाल हो गया भाई, इस काल में कैसी पर्याय आई। बैठे बैठे कषाय उड़ जाए, बैठे बैठे शांत हो जाए,
ये सब भैया परिणामों का बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन बदलता है, समय बदलता है। और देखो मजे की बात, जैसे हमारा एक पूरा दिन है, एक दिन के अंदर कितने घंटे हैं? 12। अच्छा। एक दिन 24 12 घंटे घंटे होता है? क्या हुआ, चुप हो गए बिल्कुल? मतलब 12 12 12 बोलते कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 पूछा था तुमने। 24 घंटे है। ये तो कोई बड़ी बात है क्या? 24 घंटे के अंदर मैं अपने जितनी एक्टिविटी होती है शरीर की, अपनी परिणामों की, उनका फोटो खींचना चाहूँ तो कितने फोटो बन जाएंगे, मुझे ये बताओ। एक वीडियो चलती है ना, तो पोज हो जाती है, बीच में पोज होकर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर पोज होती है, फिर रुक जाती है। तो ऐसे कितने पोज बन सकते हैं उसके? कितने पोज बन सकते हैं? हजारों कितने, एक से एक समय में एक एक पोज बन सकता है उसका रुकने का। अब चलिए रुकी, पोस्ट चलिए रुकी, चली रुकी, चली रुकी, एकदम से कितने कितने पोज बन सकते हैं उसके? 24 घंटे के अंदर शरीर की एक्टिविटी हुई है ये, कितने पोज बन सकते हैं इनके? हजारों। प्रत्येक पर्याय पोज है। प्रत्येक समय संसार विनसता है और नया पैदा होता है, संसार विनसता है, प्रत्येक समय नया पैदा होता है संसार। प्रत्येक समय पूरा संसार, पूरा तीन लोग विनसता है, नया उत्पन्न होता है, विनसता है, नया उत्पन्न होता है, इसका नाम उत्पाद है। लेकिन बौद्धमती तो उत्पाद ही मानते हैं, वो ध्रुव उड़ा देते हैं उसके पीछे से। अपने यहाँ उत्पाद व ध्रुव है। उत्पाद व तो है, लेकिन ध्रुव साथ में लगा हुआ है। मृत्यु लोग है ना, मृत्यु लोग। ये संसार पूरा मृत्यु लोग है। जो मृत्यु नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं मानता, वो जैन धर्म भी स्वीकार नहीं कर सकता वास्तव में। उत्पादय को जो भरोसा नहीं है ना जिसको, वो ध्रुव का भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन मात्र उत्पादय को मानता रहे तो उसको ध्रुव का भरोसा नहीं है। चलो समझ में आ गया क्रमबद्ध? क्लियर है? प्रत्येक समय की पर्याय, भले ही वो पोज होकर के बहुत असंख्यात हों पूरे दिन के अंदर, तो भी प्रत्येक समय की पर्याय अपने समय पर फिक्स है। कब हटना, कब लाना, कब मिलाना, कब एक बाल का हिलना भी तय है, कब हिलेगा। तू कुछ नहीं करता भाई, तू तो अत्यंत। निर्भर है। अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया ना, सारा सारा कम ऑफिस में बैठे, सब कंप्यूटर कंप्यूटर सब ऑटोमेटिक चल रहा, सारी व्यवस्था। तो आराम से बैठा रहता है। आराम से बैठता नहीं बैठता। कि सब भैया सिस्टमेटिक चल रहा, सब ट्रेन व्रेन सब ऑटोमेटिक चल रही, सब बना दी व्यवस्था। यहाँ सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था भी नहीं बनाई है। तो निर्भर होकर बैठ, जब निर्भर होकर बैठता है ऐसा। प्रथम तो जीव कर्मबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी कर्मबद्ध, अजीव के भी अपने परिणाम कर्मबद्ध हैं। अपने परिणामों से होता हुआ अजीवी है, जीव नहीं। है। अजीव कभी जीव नहीं बन सकता, जीव कभी अजीव नहीं बन सकता। और जीव परिणाम करेगा, अजीव भी परिणाम करेगा। जीव अपने कर्मबद्ध में परिणाम करेगा, अजीव अपने कर्मबद्ध में परिणाम करेगा। वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएगा, और वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे कंकड़ आदि पर्यायों से उत्पन्न होने वाला ऐसा, कंकड़ माने कड़ा, कंकड़ में मिट्टी नहीं है, कंकड़ माने बड़ा। कड़ा है, मुकुट है, सिंहासन है, बनाओ कुछ भी उसका। तो कंकड़ आदि पर्यायों से, परिणामों से, परिणाम माने पर्यायों से, जिसके अंदर उत्पाद वे लगे उसे बोलते हैं परिणाम। कंकड़ है, कंकड़ माने कड़ा है, कड़ा टूट करके हार बन जाएगा, हार टूट करके मुकुट बन जाएगा, तो ये पर्याय हैं उसकी। कंकड़ आदि पर्यायों से उत्पन्न होने वाला ऐसा सुवर्ण का कंकड़ आदि पर्यायों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। कंकड़ जो होते हैं, कड़ा, मुकुट, ये व्यंजन पर्याय है। लेकिन ये जो क्या है ना, द्रव्यों का अपने परिणामों से तादात्म्य है, ये अर्थ पर्याय है। तो व्यंजन पर्याय से अर्थ पर्याय का दर्शन उठा रहे हैं। व्यंजन पर्याय को लिया दृष्टांत के अंदर, अर्थ पर्याय को लिया दृष्टांत के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें परिचय जो है ना व्यंजन पर्याय का है, अर्थ पर्याय का परिचय हमें होता नहीं है। आराम से बाहर में कोई पुरुष देखते हो आप, तो पहले क्या देखते हो, क्वालिटी देखते हो कि पहले पुरुष को देखते हो, पुरुष कैसा है, आकार कैसा है इसका, है? तो आप लड़के के रिश्ते रिश्ते देखने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अब बच्चे का पैर, लड़के का पैर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, गुण बहुत है, तो शादी कर लेंगे, हैं? कि नहीं भैया, ये हमें पसंद नहीं आ रहा, पहली दृष्टि में ही खत्म। प्रथम दृष्टि में क्या नजर में आता है? आकार। तो उसे कड़े आदि से उसका परिचय कराया। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ
कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। कार्य कारण माने वो उसका कार्य है, उसका कारण है? शक्कर के अंदर मिठास ही कारण है, मिठास ही कार्य है। और डब्बा, डब्बा, उसके ऊपर डब्बा रखा, वो मिट्टी मिठास का कारण है। आपने लिख दिया चीनी का डब्बा, खांड का डब्बा, लिख दिया आपने, चिट लगा दी उसके ऊपर। महिलाएं भूल जाती है ना, तो वो डब्बे के ऊपर लिख देती हैं खांड का डब्बा, मिर्च का डब्बा। तो डब्बा खांड का है कि मिर्च का है? खंड का था, मिर्च का। डब्बा ना खांड का है ना मिर्च का है। लिखा तो है आपने खांड का डब्बा। तो डब्बा खांड का क्यों लिख दिया आपने इसके ऊपर, डब्बा खांड का नहीं है? गलत लिखा है? गलत लिखा है क्या? गलत भी नहीं लिखा, गलत व्यवहार लिखा से लिखा। ऐसा है। कार्य कारण भाव जो है वो खांड का खांड के साथ है, डब्बे के साथ नहीं है। वो रखा है डब्बे के अंदर, बात बराबर है, लेकिन कार्य कारण भाव जब लगाओगे उसका, तो दूध के अंदर डब्बा नहीं गिरोगे। दूध के अंदर क्या गिरोगे? वो खांड गिरोगे निकाल के उसके अंदर से। क्योंकि मिठास का कार्य कारण कहाँ से है? मिठास का कार्य कारण खांड से है, डब्बे से नहीं है। ऐसा। तो अजीब अजीब है, जी जीव है, दोनों में कारण कारण भाव सिद्ध नहीं होता। क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। वो भट्टी होते हैं लोहे की, तो लोहा गिरते हैं, गलाते हैं, और फिर बन जाता, तो क्या बनता है? हो सकता है। लोहे से क्या बनता है? लोहे से क्या बन लोहे जाता है, के बोलो। लोहे लोहा के बन समान। जाए। लोहे से लोहा बनता है। लोहा गलाएंगे, लोहा बनेगा। फिर कुछ लोहे का कुछ बनाएंगे तो क्या बनेगा? लोहे का कुछ बनेगा। फिर कुछ बनाएंगे लोहे का, तो क्या बनेगा? लोहे के समान ही बनेंगे। जितने सामान उसके बनेंगे सब लोहे से बने, लोहे के लोहे से तो बनेंगे ना। क्योंकि अन्य का उत्पादक उत्पाद्य का अभाव है। उसके अंदर अग्नि जलाई, अग्नि से गर्म करा, अग्नि चली गई। अग्नि ने लोहा नहीं बनाया। क्या कहा? अग्नि ने लोहा, नहीं बनाया। लोहे ने लोहा बनाया। लोहे से लोहा बना। उसके कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, कि अजीव जीव का कार्य कर दे और जीव अजीव का कार्य कर दे, ऐसा सिद्ध नहीं होता। नहीं होता है। श्रद्धा को सही करते हैं वे, श्रद्धा को। ये चीजें विपरीत जाना, चारित में विपरीतता नहीं है इसके, इसके श्रद्धा में विपरीतता है। आप किसी को चींटी दो एक मारने के लिए, कीड़ा दो मारने के लिए, जैनी को, कि वे चींटी मार दे, तो मार देगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं मार देगा। लेकिन बहुत से जैनी ऐसे होते हैं, आलू खा लेते हैं, रात को खा लेते हैं, हो सको चींटी कीड़ा मार दे तो नहीं मार सकता। तो वहां मारता नहीं, चारित का दोष नहीं है उसके अंदर, वो हिंसा नहीं कर रहा। लेकिन उसको ये भरोसा नहीं है कि सर्वज्ञदेव ने बताया कि इस आलू के अंदर भी जीव है। उस सर्वज्ञ वाणी में श्रद्धा नहीं है। हालांकि वो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय कुछ जैन धर्म में लिखा है इसलिए नहीं मारता, ऐसा नहीं, वो दया है उसके अंदर। लेकिन सर्वज्ञ देव ने तो एक इंद्रिय प्रति भी दया सिखाई है। अब उसको उसको जीव नहीं मानता। अब वहां वो गर्म करके खा जाता है, उसको उबाल करके अनछना पानी गर्म कर लेता है, और अनछना पानी गर्म करने में जीव हिंसा हो जाती है। यदि वहां सर्वज्ञ की श्रद्धा कर ले कि इसके अंदर जीव है, तो हिंसा कर पाएगा? ये बताओ आप। यदि आलू का सामने रखा हो, समोसा रखा हो सामने, और ये निर्णय बन जाए बस इसके अंदर अनंत अनंत जीव मरे हुए हैं, मरते हैं, इसके अंदर अनंत जीव मर रहे हैं, तो खा पाएगा? नहीं खा पाया। अनछना पानी रखा हो सामने, तो पी पाएगा? लेकिन वो पी लेता है, क्यों पी लेता है? क्योंकि उस सर्वज्ञ की वाणी पर श्रद्धा नहीं। और से कहो कि भैया तू तो पी लेता है अनछना पानी, अरे इसमें कोई जीव भी थोड़ा ना होते हैं। दिखते हुए जीव को जीव मानता है, और जो जीव आंखों से दिखाई नहीं देता उसे जीव नहीं मानता। ये तो संस्कारों का अ, फल है। हैं? क्योंकि ये तो संस्कारों का फल है, क्योंकि जो लोग आलू नहीं खाते हैं, तो क्या उनकी श्रद्धा सम्यक है? नहीं, बात वो नहीं है, जीव दिखता है कि नहीं दिखता, वो उसके अंदर जीव देख के, यदि तू वास्तव में नहीं खा रहा, जीव देख करके जीव दिख रहा है, तो वास्तव में हाँ। पढ़ना का है भाव है वो उसके अंदर। हाँ, तो जो आलू नहीं खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सर्वज्ञ की हाँ श्रद्धा ये बात है ही नहीं। बराबर है, लेकिन वहां उसके श्रद्धा के अंदर क्या दिखा रहे हो, तो वहां जीव दिखता है कि नहीं दिखता? यदि जीव दिखेगा तो वास्तविक करना आएगी, और जीव नहीं दिखेगा तो करना उसके अंदर नहीं आएगी वो वाली। तो दोष चारित का नहीं है, दोष सर्वज्ञ की श्रद्धा का है।
सर्वज्ञ की श्रद्धा हो जाए कि वास्तव में भगवान हैं, तो मान नहीं सकता, खा नहीं सकता उसके बाद उसको। इसलिए उसमें जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, और उसके अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध ना होने से, अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध ना होने से, सिद्ध ना होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षता, अन्य द्रव्य से निरपेक्ष स्वद्रव्य में ही सिद्धि होने से इस प्रकार सिद्ध हुआ कि एक द्रव्य अपना ही करता है, दूसरे द्रव्य करता नहीं है। एक द्रव्य कर्ता कर्म अपने अंदर ही है, दूसरे के अंदर नहीं है। जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। सर्वविशुद्ध ज्ञान के अंदर पहला उठाया सम उन्होंने कुछ भी, तो वो लगाया अकर्ता। क्या लगाया? हाँ करता है। अकर्ता। सर्वविशुद्ध ज्ञान की अगर स्टार्टिंग कर दी बिल्कुल, सबसे पहले अकर्ता। यदि कर्ता मानेगा तो अभी तू पहले जाके पुराने चैप्टर जो है ना वे पढ़ जा करके, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, पहले वो जाके पढ़ दोबारा से, तब जाके यहाँ पर आना। क्योंकि यहाँ पर अब अकर्ता सिद्ध कर दिया कि जीव द्रव्य पुण्य पाप का, कर्मों का, अन्य द्रव्यों का, पुद्गलों का सर्वथा अकर्ता ही है, कर्ता नहीं नहीं। है। भावार्थ, सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं, और वे परिणाम उनके कर्म हैं। ये परिणाम कहीं और से तो नहीं आए हैं। वे परिणाम कहाँ से आए हैं? वे परिणाम द्रव्य से ही आए हैं, द्रव्य ही उन परिणामों का करता है, कोई और उन परिणामों का करता हो ऐसा नहीं है। समझ में आया? वो पर्याय जो कही है कि भिन्न है, वो प्रयोजन द्रव्य पर रख के कही है कि अनेकांत के अंदर द्रव्य पर्याय दोनों शामिल हैं, अनेकांत के अंदर, प्रमाण के अंदर। लेकिन शुद्ध न्याय के द्वारा वो वस्तु दिखाई तो प्रयोजन की अपेक्षा दिखाई, वहां पर्याय को अलग नहीं करा, पर्याय से भिन्न द्रव्य अलग दिखाया है। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, नहीं है। इसलिए जीव अपने परिणामों का करता है, और अपने परिणाम उसके कर्म हैं। इसी प्रकार अजीव अपने परिणामों का ही करता है, और अपने परिणाम उसके कर्म हैं। इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है, और अपना परिणामों का करता है। जहाँ अकर्ता कहा है वो दूसरे की अपेक्षा कहा है, और जो वो जहाँ अकर्ता कहते हैं वो अपना करता है, ऐसा। क्योंकि समय सार जी है ना भैया, पढ़ने में सरल है लेकिन हजम करने में बड़ा भारी है। अब इसका चिंतन विचार कितना कर्तापन चाहिए दिन में। हर हर एक्टिविटी में जीव को लगता है मैंने करा, मैंने किया, मैंने किया। और हर एक्टिविटी में निगेटिव चलना चाहिए, थोड़ा क्या चलना चाहिए कि मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, मैं इसे करता नहीं हूं। ऐसा प्रत्येक समय भेद विज्ञान अंदर में चलना चाहिए। ये चना होता है ना, चना खाने में तो आसान होता है, पचाने में, खाने में भारी होता है, पचाने में हल्का होता है। आसान होता है। केला जो होता है ना, वो खाने में आसान होता है और पचाने में, भारी होता है। इस जगह में चबा चबा खाओ केले को, कि चबा चबा खाना चाहिए। जितना ज़्यादा चबा सको उसे उतना चबाओ केले को। कि दांतों से मेहनत नहीं करोगे तो आंतों को मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कहते हैं बहुत चबाओ उस खाने को। है ना, जो खाने में मेहनत नहीं करते पकाने में मेहनत करते हैं, फिर जा करके लगे रहते हैं 15 मिनट पकाने के अंदर, पेट साफ करने के लिए पानी पी, ये कर वो कर, पेट ही साफ नहीं होता। क्यों? आधा आधा घंटा पेट साफ करने लग रहा। अरे 1 मिनट का काम है तो क्यों क्यों लग रहा है इतना समय? तूने मेहनत नहीं करी, तूने चबाने में मेहनत मेहनत नहीं करी, इसलिए तो टाइम लग रहा है। तो चबाने में मेहनत कर। इसलिए ये जो है ना समय सार जी, इसको चबाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। ये बात पढ़ तो ली हमने, ये पूरे दिन का स्वाध्याय है। आप देखते होंगे भैंस बैठी रहती है ना, गाय बैठी रहती है, तो इनके पेट नहीं खराब होते, कभी कब्जी वब्जी नहीं होती इनको। जुगाली करती है ना। जुगाली करती रहती है बैठी, देखा तुमने? खाती इतना सा है, जुगाली बहुत करती है वो। और ये इंसान बस खाता खाता है बस, और फटाफट भूख तृष्णा इतनी है, फटाफट खा लेता है बस। शास्त्री फटाफट पढ़ लेता है, दृष्टि प्रयोजन पे है ही नहीं, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, मेरे प्रयोजन का है कि नहीं है। बस पढ़े जा रहा है, सुने जा रहा है, पढ़े जा रहा है, सुने जा रहा है। दृष्टि प्रयोजन पे है ही नहीं कि इससे मुझे फायदा क्या लेना है, इससे क्या प्राप्त करना है। बस जल्दी जल्दी पढ़ लेता है। वो चिड़िया भी पानी भी पीती है ना, तो एक एक बूंद करके पानी पीती है, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद। तबीयत खराब नहीं होती उसकी, वो चिड़िया को बुखार नहीं होता। तो इतना आराम आराम से अरे पानी वानी पियो तो बहुत आराम से, और शास्त्री पढ़ो तो बहुत आराम से अपना प्रयोजन पर दृष्टि रखकर है, ऐसा। देखो तात्पर्य टीका इसकी खोल लेते हैं फटाफट इसकी, और ये पेज है थोड़ा बड़ा है, तात्पर्य टीका तो टाइम लगेगा।
कलश पढ़ लेते हैं फिर इसका आज, है ना। कलश छोटा है, समय है थोड़ा। इस प्रकार जीव अकर्ता है, तथापि उसे बंध होता है, वह अज्ञान की महिमा है। जीव कैसा है? अकर्ता है। अकर्ता जीव भी बंध रहा। क्यों बंध रहा? क्योंकि पर का कर्ता समझ रहा अपने आप को। ये पर का कर्ता समझना जहर का बीज है। ये मिथ्यात्व का अड्डा है, विष वृक्ष है ये। पर का कर्ता अपने आप को समझना, मैं पर का करता हूं, कर सकता हूं, ये जो मान्यताएं हैं, ये विष वृक्ष हैं। ये जहर का प्याला है। मुझे लगता है क्या हो रहा, क्या फर्क पड़ रहा? अरे फर्क तो तेरे अंदर में जो चल रहा है ना, कर्मों का वो जो बंधन चल रहा, फर्क तो वहां पड़ रहा। और जब वो उसका उदय आएगा ना, फर्क तो वहां पड़ेगा। अभी तो बैठ के कर ले मस्ती। यह सब बंद होता है, किसकी महिमा है? यह इसके अज्ञान की महिमा है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्ध स्वरस्तः स्फुरचित ज्योतिर्विश्वचरित भुवना भोग भवन तथाप्यस्यासु स्याद् दिहे किल बन्ध प्रकृति भी स खल्व ज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहन। श्लोक। जो निज रस से विशुद्ध है क्या? शास्त्र पढ़ो ना, तो अपने को फ्लैग लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। शास्त्र वहीं खुलना चाहिए जहां पढ़ रहे हैं, इतना दिमाग में रहना चाहिए। क्यों? प्रयोजन पर दृष्टि होगी तो पता लगा कितने विषय चला गया, कौन सा से चल रहा है और कहाँ अटका हुआ है, तुरंत पेज खुलेगा। लेकिन पेज पता नहीं, हम तो, मैं तो एक व्यक्ति से पूछा, तुम कौन शास्त्र पढ़ रहे? अरे पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं कौन सा है, नाम नहीं पता। मैंने कमाल हो गया भैया, तू शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा है तो शास्त्र का नाम नहीं पता कि शास्त्र कौन सा पढ़ रहा है? कह रहा जी याद नहीं। पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कुछ तो पढ़ रहा हूँ। तो दृष्टि प्रयोजन पर नहीं होती तो शास्त्र का नाम तक पता नहीं रहता। और यहाँ कह रहे हैं कि फ्लैग लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पेज के अंदर क्या पढ़ रहा हूँ। कब होगा ऐसा? जब प्रयोजन पर दृष्टि होगी तब होगा। बताना, रसोई के अंदर 100 मसाले रखे, किस डब्बे के अंदर कौन सा खाली हो रहा, कितना है, कितना भरा हुआ है, कौन सामान आना है। महिलाएं तो बहुत होशियार होती है ना सब चीज़ों के मामले में, पूरे एक्सपर्ट होती हैं इन चीज़ों के मामले में। तो पूरा दिमाग में ज्ञान में रहते नहीं रहता। मेथी कितनी, बिल्कुल धनिया है। कितना, जीरा कितना, कितना खाली हो चुका, कितना बचा हुआ है, सब दिमाग में रहते नहीं रहता। 100 मसाले कितने कम कितने ज्यादा याद रखने आसान है, और एक शास्त्र के अंदर पेज नंबर याद रखना भारी पड़ रहा। क्यों? ये सब तेरी अरुचि का खेल है, तेरा प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। वहां भोगों में तेरी दृष्टि प्रयोजन पर है, इसलिए याद रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रयोजन पर दृष्टि ना होकर के ये बस पढ़ता रहता है। इसलिए अत्यंत अपने अपने लिए शास्त्र पढ़ो। बहुत से लोग कहते हैं हम नवीन जी का स्वाध्याय सुन रहे हैं, हम उनका सुन रहे हैं, उनका सुन रहे हैं। स्वाध्याय किसी का नहीं होता व्यक्ति का। स्वाध्याय तो शास्त्रों का होता है। वो तो पढ़ाने वाला माध्यम है बस एक, बीच में। हम तो उन्हें सुन रहे, उन्हें नहीं सुन रहे, हम शास्त्र सुन रहे हैं बैठ करके। देखो क्या कह रहे हैं श्लोका, जो निज रस से विशुद्ध है। कहां से विशुद्ध है? पर रस से कि निज रस से? क्या क्या कहां से विशुद्ध है? निज पर के रस रस से से। विशुद्ध है कि निज के रस से विशुद्ध है? निज रस होता है। निज रस से विशुद्ध है। और जिसकी स्फुरायमान होती हुई, स्फुरायमान माने फैलती हुई, चलती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। चैतन्य ज्योति के अंदर समस्त लोक समा जाता है। तो 3 लोक का वर्णन भगवान ने बताया है ना। क्या बताया? 6 बताया ना 3 लोक का, कि कहाँ कौन से द्रव्य हैं, कर्म कैसे हैं। ये देख के बताइए, बिना देखे बताए? हम्म। ज्ञान में है सब। ज्ञान में देख करके बताया इन सब का वर्णन। तो ज्ञान में आए हैं, क्या आया है? 3 लोक आया है, आया है तो मैं बता दिया है कि ऐसे ऐसे 3 लोक है भाई। इसके अंदर ऐसा ऐसा परिणमन होता है। ऐसे चैतन्य ज्योति जो है इसके अंदर समस्त लोक का विस्तार व्याप्त है, ऐसा अपना स्वभाव है। ऐसा यह जीव, अयम जीव, क्या लिखा? अयम जीवा। अयम जीव। यह जीव कि वह जीव? क्या है जीव? यह जीव ऐसे लिखा है, टोटो ने लिखा। ऐसा करता है जब पड़ोसी की बात चल रही हो, दूसरे की बात चल रही हो। आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे किसी और से किसी और की बात बता रहा हो। जो लगता ही नहीं कि मेरी बात है। ऐसा मैं जीव।
पूर्वोक्त प्रकार से जैसा कहा है, परद्रव्य का और परभावों का अकर्ता सिद्ध हुआ, परभावों का अकर्ता सिद्ध हुआ और अपना सर्वथा कर्ता सिद्ध हुआ, तथापि उसे इस जगत में कर्म प्रकृतियों के साथ जो यह प्रकट बंध होता है, जो बंध दिखता है, एयत निच्छेदो सर्वत्र सुंदर लोय, बंध कहा। ये तेर हाँ। तेरहवीं भी संपादनी होती है। हाँ, उसको एकत्व की कथा तो बहुत सुंदर है, एक बंध की कथा तो विसंवाद करने वाली है, दुख करने वाली है। उसको बंध होता है, क्यों बंध होता है, तो लिख रहे, सो यह वास्तव में, सो वह, यह नहीं वह, वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा उस पुरायमान है। ज्ञान भी लिखा उस पुरायमान है, और ज्ञान भी लिखा उस पुरायमान है। देखो मोह की महिमा और देखो ज्ञान की महिमा। मोह में सारा जगत व्याप्त है, देखो सारा जगत पागल हो रहा है। किसमें? मोह में। देखो मोह की महिमा। लेकिन ऐसे मोह को भी मार दिया, ऐसा ज्ञान, देखो उस ज्ञान की महिमा। कह रहे बहुत कम लोगों ने मारा। अरे बहुत कम लोगों की बात नहीं है कि मारा कि नहीं मारा, हम ये पूछते हैं रास्ता है कि नहीं निकलने का, कि यहाँ है। जिसे निकलना हो उसे मार्ग दिखेगा, और जो ना निकलना हो उसे फंस जाएगा वो तो फिर। भावार्थ, जिसका ज्ञान सर्वज्ञेयों में व्याप्त होने वाला है, सर्वज्ञेय जिसके ज्ञान में आने वाले हैं, ऐसा यह जीव शुद्ध न से वास्तव में परद्रव्य का कर्ता नहीं है। परद्रव्य से जीव द्रव्य का कोई भी संपर्क नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, किसी प्रकार का कोई संबंध। नहीं है। पड़ोसी रहता है ना, अपन लोग पड़ोसी हैं, पंजाबी है सब हमारा पड़ोसी, तो कोई संबंध है हमारा उससे, रिश्तेदारी, उसके घर का खाना पीना, आना जाना, कुछ मैचिंग करती है हमारी उससे? किसी ने नहीं। ऐसे हम एक हैं। हम एक नहीं है भाई। ऐसे शुद्ध ने ऐसे परद्रव्य करता नहीं है, पर ये पड़ोसी है। तथापि उसे कर्म का बंध होता है, फिर भी यदि तू कर्म के बंधे फंसता है तो यह अज्ञान की कोई गहन महिमा है, जिसको पार नहीं पाया जाता। किसके द्वारा? अज्ञानी के द्वारा। ज्ञानी उसको ही पार पा लेते हैं, पार नहीं पा सकता। कौन नहीं पार पा सकता? अज्ञानी पार नहीं पा सकता। अब अज्ञान की इस महिमा को पकड़ करते हैं। किसकी महिमा? अज्ञान की। अज्ञान की महिमा भी होती है, कमाल कर दिया। बताओ, मैं, शराब के अंदर भी क्वालिटी होती है क्या? शराब के अंदर एक क्वालिटी है, डिस्क्वालिटी बहुत है, लीवर खराब कर देती है, दिमाग खराब कर देती है, परिवार खराब कर देती है, पैसे खराब कर देती है, सब खराब करती है ना शराब। एक किसके अंदर क्वालिटी है, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। यदि बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो इसको पी नहीं सकता। जब कब तक? जब तक बुद्धि भ्रष्ट ना हो। बुद्धि भ्रष्ट ना हो। इस तो इसका पहला काम है बुद्धि भ्रष्ट करे, ये इसकी महिमा है, बुद्धि भ्रष्ट करना। विज्ञान होता है उसको अभाव कर देता है भैया ऐसा। चलो, कल पढ़ेंगे इसकी जैसे नचा की टीका जो है ना, इसके कल करके एक आता है पूरी कर देंगे चालू। थोड़ा बड़ा है उसमें, उन्होंने एक्चुअली क्या इंडेक्स दी है पूरी, कि सर्वश्रुत ज्ञान का निकालने का कितनी गाथाओं में क्या आएगा, कैसे आएगा, तो पूरा इंडेक्स चार्ट दिया हुआ है उन्होंने। और आप चाहो ना, होमवर्क करना चाहो, तो इंडेक्स आप बना सकते हो कि कितनी गाथाओं के अंदर क्या आने वाला है। उससे क्या होगा आपको, जैसे आप गाथाएं पढ़ोगे ना, तो पढ़ने में आसान हो जाएगा आपको आगे। जैसे ही मैं कुछ पढ़ूंगा, गाथाएं आएंगी, तो आपको पहले से पता रहेगा इस गाथाओं के अंदर क्या आने वाला है विषय। समझ में आया? तो थोड़ा सा आधा एक घंटा लगेगा इसके अंदर आपको। इन गाथाओं के इंडेक्स बना लो आपकी, क्या कैसी कैसी आने वाली हैं कि इसके अंदर, और फिर पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी उसका। ठीक है, चलो जी। निज निधि निज में बताई। यह अनंत हितकारी है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो नमो। जबरदस्त आशीष में माता की।
जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिन। जय 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 जय।